हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप सबके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी और आप सब हमारी वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। तो गाइस, बिना देरी करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हमें किस मौसम में, अगर से हम नई दुकान ओपन करते हैं तो किस टाइम ओपन करें। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा मानना है कि अगर आप नई नई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो किस मौसम में, कौन से महीने में ओपन करें। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी। जैसे अगर उनके लिए जो नए लोग हैं और छोटे एरिया में खोलना चाहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले दुकान पे कोई काम नहीं कर रखा है और वो चाहता है कि मैं दुकान खोलूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मुझे उससे कुछ अर्निंग करना है, कमाना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाके काम कर चुके होते हैं। उन्हें आइडिया होता है कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ें दिखानी है, और अगर से ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है तो कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, किस तरीके से कि मतलब कस्टमर दुकान से जा ना पाए और हम सबको सामान दिखाएं और सबको हैंडल करें, सबको सामान दें। तो इस तरीके से करने के लिए, ऐसे जो लोग नए हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना होता है, ये मंदी का टाइम होता है गैस। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके शॉप पे कम से कम कस्टमर आते हैं। तो अगर से आपने पहले कभी किसी दुकान पे काम नहीं कर रखा है और आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे कस्टमर को संभालना है, कैसे बार्गेनिंग करनी है, और ज़्यादा भीड़ हो जाए तो हम कैसे करें, इनको वो सामान चाहिए, किसी को कोई और सामान चाहिए, तो किस तरीके से हम हैंडल करें। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये जो महीना होता है ना, इसमें बहुत ही मंदी होता है, इसमें कम कम लोग आते हैं, कम बिक्री होती है। तो क्या होता है कि जब जैसे कम से कम लोग आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि जैसे मान लीजिए एक बार में एक दो लोग आ गए तो आप चीज़ें दिखा रहे हैं और उनको बार्गेनिंग, कुछ में बार्गेनिंग करने में भी समय लग जाता है ना। तो आप क्या है कि कम से कम कस्टमर से आपको सीख पाओगे कि हमें कैसे बार्गेनिंग करनी है और कैसे जल्दी से जल्दी कस्टमर को यहाँ से जैसे भेजना है, सामान दिखाना है, किस तरीके से, मतलब थोड़े थोड़े से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर से आप लगन के टाइम में ही एक शॉप ओपन कर देते हैं तो आपकी शॉप तो 1-2 महीने के लिए चल पड़ती है। तो जैसे उसमें क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप कस्टमर को हैंडल करना नहीं जानते हैं, बार्गेनिंग करने के चक्कर में क्या होता है कि आप दाम का दाम भी सामान नहीं दे पाओगे, आपको ही लॉस हो जाएगा। जल्दीबाजी में उसने कहा उतना कर दो, चलो ठीक है, और आप नए नए हो, बोल भी नहीं पाओगे। तो आप सोचोगे कस्टमर मेरे यहाँ शॉप से जाने ना पाए, तो 1-2 बार में हाँ कह दोगे, ठीक है। आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, आपके पास सारे दुकान में सामान भरे पड़े होंगे, हर एक का रेट आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है रेट को जानने के लिए। कितना एक एक रेट मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे ना। तो उतना वक्त नहीं मिलता है एकाएक से चल पड़ती। और अगर से आप मंदी के समय खोलते हैं तो कम से कम लोग आएंगे और चीज़ों पे आप ध्यान भी रख पाएंगे। कुछ चीज़ें दिखाई, फिर उसके बाद अगर कस्टमर चले जाते हैं, आप खाली बैठे हैं, तो आप ये सोचने में समय अपना व्यस्त कर सकते हो कि ये कितने का सामान था, मैंने इसको कितने में बेचना है, कितने में बेचा, कितना पड़ रहा है, ठीक है। आइडिया लगा के उसको साइड में कर दिया, वो दिमाग में आपके फिट हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे आपको यही काम करना होता है, धीरे डे बाय डे। क्योंकि आपको यही काम होता है, सुबह सोकर उठना है और अपने शॉप पे आना है, अपने शॉप को हैंडल करना है। तो तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जैसे मंदी के टाइम में होता है। अब लोग कहेंगे कि हम मंदी के टाइम दुकान खोलेंगे, चलेंगे नहीं तो खर्च कैसे। तो देखिए, कोई भी दुकान तुरंत नहीं जमती है, ठीक है। उसके लिए 1 साल 2 साल का समय लगता है। आप अगर से ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने दुकान खोली
और चल पड़े, मतलब हर महीने चलते ही रहे और मतलब उससे हम दूसरा काम कर लें, तो ये देखिए नामुमकिन होता है किसी भी तरह का शौक है। आपको 1 से 2 साल कम से कम जमने में लगता है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट ही चाहिए होती है, उसमें डालना पड़ता है। आपका काम होते रहेगा, सारा काम होते रहेगा, लेकिन आप कहें कि मैंने सेव करके रख लेना। कुछ लोग सेव कर सकते हैं, एरिया बाय एरिया है, तो ऐसा नहीं होता। आपको 1 साल 2 साल लगता ही है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मंदी के टाइम में खोलेंगे तो हमारा चलेगा कैसे, ऐसे तो हम लॉस में आ जाएंगे। नहीं, देखिए मंदी तो आना ही है हर 1 साल में। तो आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो 2-3 महीने का होता है ना, वो उसमें आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। आप सीख पाओगे कि कैसे हमको कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे बातचीत करनी है, और कौन सा कस्टमर कैसा है, ठीक है। क्योंकि आप 2-3 महीने में वो कस्टमर डेली आपके पास आता रहेगा, जाती रहेगी, तो हैंडल करने आ जाएगा कि इसको कितने में कितना सामान देना है। और उधार नगद वाला भी जो बात आ जाता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, इससे में परेशान हो जाती है। और अगर से आप एकाएक से, तो आप उधार नगद का जो बात होता है, जब से उधार दिया आपने, आप उसका नाम भी नहीं जानते, उसको पहचानते भी नहीं, तो कैसे पूछोगे। अगर से भीड़ भाड़ है तो उसमें वो सामान लिया चला गया, हाँ मेरा इतना उधार है। और हालांकि मैं जानती हूँ कि आप तुरंत उधार नहीं दोगे, पर कभी कभी होता है ना कि उधार देना पड़ जाता है। क्योंकि देखिए दुकान कोई भी हो बिना उधार नगद के नहीं चलती है, लेकिन किसको देना है किसको नहीं देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे आपको पहचानना है, आपको जानना है किसे हमें देना है उधार, किसे नहीं देना है। तो गाइस, आशा करती हूँ आप सबको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।